है गाइस, मेरा नाम है PR पवन राजपूत। गीता जी में बड़े ही कमाल की बात कही गई है। भगवान ने कहा, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। तो यह कहानी, छोटी सी कहानी, हमें बहुत बड़ी बात सिखाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनार्जय अर्जुन की कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, राज्य का दौरा ले रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पंडित जी घर घर जाकर भिक्षा ले रहे हैं। घर घर जाना पड़ रहा है, घर घर के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ रहा है और उनको भिक्षा प्राप्त हो रही है। यह बात देखकर अर्जुन जी को दया आ गई। उनको बुलाया, उनको प्रणाम किया कि महाराज आपके चरणों में प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने सोने से भरी हुई एक थैली, सोने से भरी हुई पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए। पंडित जी ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन जी को प्रणाम किया और चल पड़े अपने घर के रास्ते के लिए। रास्ते में जा ही रहे थे कि दुर्भाग्यवश एक लुटेरा कहीं से आ जाता है और पंडित जी की वो पोटली, सोने से भरी हुई, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली वो छीन लेता है। अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगता है। घर जाते हैं, अपनी पत्नी को वही किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि खुशियां आई थी और रास्ते से लौट गई। पंडित जी बड़े दुखी हो जाते हैं और फिर अगली सुबह उनका एक ही काम रहता है कि वहां फिर से भिक्षा इकट्ठी करेंगे। घर घर जाते हैं और भिक्षा इकट्ठी करेंगे। घर घर जाते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर वहीं से गुजरते हैं और फिर पंडित जी को देखते हैं। अर्जुन उनको बुलाता है, फिर वही बात पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तुम्हें इतना सारा धन दे दिया था, इतना सारा पैसा दे दिया था, सोना था, तुम उनको बेचकर और कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम फिर से भिक्षा मांग रहे हो। अब पंडित जी ये बात बोलते हैं कि क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। खुशियां आई थी, रास्ते से लौट गई। आपने जैसे ही मुझे कुछ पोटली दी, रास्ते में एक लुटेरा मिल गया और लुटेरा वो पोटली लेकर चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन को फिर उन पर दया आ जाती है और एक ऐसा मोती, बेशकीमती मोती जिसकी कीमत ना की जा सके, एक ऐसा मोती पंडित जी को दे देता है और बोलता है कि इसकी कीमत आप समझ नहीं सकते क्या है, यह आपकी पूरी लाइफ सेटल कर देगा। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको घर जाना है, इसको अच्छे दाम पर बेच देना है, आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब पंडित जी बड़े खुश थे, फिर से नए नए सपने देखने लगे। अपने भविष्य का सपना, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बड़े बड़े सपने देख लिए। जब घर जाता है, घर पे पहुंच जाता है, पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी देखते हैं पंडित जी का टूटा फूटा सा घर रहता है। उनको लगता है कि मैं इस हीरे को कहां पर छुपाऊं। अब चोर की नजर से छुपाने के लिए पंडित जी एक घड़ा देखते हैं और उस घड़े में एक पुराना मिट्टी का घड़ा हुआ जिसको बदल दिया गया था, पुराने साल का था, उस घड़े में मोती को छुपा देते हैं। अब उसी समय वो उनकी पत्नी नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी के हाथ में जो घड़ा रहता है वो फूट जाता है। अब पानी तो लाना था, इसलिए उनकी पत्नी उस पुराने वाले घड़े को लेती है और पानी भरने के लिए चली जाती है। जब पानी भरकर वापस आती है, इतने में इधर पंडित जी देखते हैं कि वो घड़ा गायब है। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता है, उनका माथा ठनका रहता है और वो पत्नी जी से बोलते हैं कि तुमने क्या किया, कल तो मेरे हाथ खुशियां आई थी, वापस चली गई, लेकिन आज फिर भगवान ने मुझ पर दया कर दी, उनके दोस्त ने मुझ पर दया कर दी और आज मुझे एक ऐसा बेशकीमती मोती दिया था जिससे कि हमारी लाइफ सेटल हो सकती थी। वो मोती मैंने उस घड़े में छुपा दिया था, लेकिन तुम वो घड़ा ले गई, तुमने उस नदी में मटके को डुबाया और मोती बह गया। अब यह बात होने के बाद पंडित जी को बड़ा दुख होता है। पंडित जी वापस चले जाते हैं। पंडित जी का अब एक ही काम रहता है, रोज सुबह फिर से वही भिक्षा मांगनी, घर घर जाना है, भिक्षा मांगना है। 3-4 दिन हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनको मिलते हैं। जब अर्जुन जी उन पंडित जी को देखता है, फिर से बुलाता है कि ऐसा क्या हुआ महाराज कि हमने आपको हीरो से भरी हुई पोटली दे दी थी, सोने से भरी हुई पोटली दे दी थी, आपको एक बेशकीमती मोती दे दिया था, उसके बाद भी आपको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तब पंडित जी बोलते हैं, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। सारा किस्सा सुनाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ और फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस बार अर्जुन जी उनको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको 2 सिक्के दे देते हैं, 2 आने 2 सिक्के दे देते हैं।
और पंडित जी से बोलते हैं कि अब आपको आगे नहीं जाना है, आप जिस रास्ते से आए थे आपको उसी रास्ते पर पीछे जाना है। अब पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। पंडित जी को बड़ा दुख होता है कि भगवान से अच्छे तो भगवान के दोस्त हैं जो मेरी इतनी मदद की, उन्होंने इतनी मुझ पर दया की, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दिए। यह बात लेकर वो रास्ते में निराश रहता है और चला जाता है। रास्ते में उनको एक मछुआरा दिखाई देता है। मछुआरे ने एक मछली पकड़ रखी थी, मछली बहुत सुंदर थी। उन्होंने सोचा इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। उन्होंने सोचा चलो इसे मछली की जान आजाद कर देते हैं। वो मछुआरे से निवेदन करते हैं, 2 आने उसको दे देता है, मछली को खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि ये मछली मेरे कमंडल में डाल दीजिए। नदी में जैसे ही मछली को छोड़ते हैं उनको जीवन दान देने के लिए, इतने में ही अपने कमंडल में देखते हैं कि उनके कमंडल में वो बेशकीमती मोती था। वो मोती नदी में बह गया था, उस मछली ने खा लिया था और वही मछली मछुआरे के पास पहुंच गई। मछुआरे के पास से घूमकर पंडित जी के कमंडल में पहुंच गई और उस मछली ने अपना मुंह से वो हीरा वापस उगल दिया। अब पंडित जी को जैसे ही हीरा दिखाई दिया तो वो पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में ही दुर्भाग्यवश वो लुटेरा वहां से गुजर रहा होता है और लुटेरे को लगता है कि इस बार पंडित जी ने कोई प्लान बनाया हुआ है और इस बार मुझे पिटवाएंगे, मरवाएंगे, मुझे सजा दिलवाएंगे। इसलिए लुटेरा पंडित जी के पैरों में जाके उनसे विनती करता है और बोलता है, पंडित जी आप सारी सोने की पोटली ले लो लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दीजिए। अब यह सब हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब मैंने इतनी मदद करने की कोशिश की तब इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने 2 आने दिए, 2 सिक्के दिए और पंडित जी की तो किस्मत ही बदल गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब आपने इनकी इतनी मदद की तब ये पंडित जी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको 2 आने दिए, 2 सिक्के दिए, इन्होंने दूसरे जीव के बारे में सोचा और इनका ये हाल हो गया। अगर ये आज भी अपने बारे में ही सोचते तो इनका वही हाल रहता जो रोज की तरह होता है। यहाँ छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अच्छे कर्म अपने आप आपकी जिंदगी में अच्छे फल बनकर सामने आ जाएंगे। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मदद दुआ बनकर, अच्छा कर्म बनकर अपने आप अपना फल बनकर जरूर प्राप्त होती है। सच्चे दिल से की गई मदद लौट कर दुआ के रूप में आती है और दुआ ऐसा परिवर्तन करती है कि आपकी लाइफ बदल सकती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हादसे कुछ सेकंड से टल जाते हैं, वो अच्छे कर्म के द्वारा होता है। सामने वाले का अच्छा कर्म रहता है जिसके कारण से वहां हादसे एक एक क्षण के कारण रुक जाता है, एक एक सेकंड से बच जाते हैं। जिंदगी में अपने कर्म को अच्छा बनाइए, मदद करते चलिए और दुआएं कमाते चलिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन दुआ कमाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिनके पास अच्छी दुआएं होती है, अच्छे कर्म होते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, उनका नीचे वाला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अंत में आज फिर मैं कहता हूं आपसे, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी दुआओं के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपके अपने लव्ड वंस के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू। जय हिंद।